So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, key concept in communication, like concept and models of communication. So, student, in today's session, we will cover a single lecture for communication, which is helpful for your upcoming exam like JRF, SRF, NET, हरियाणा ADO एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो स्टूडेंट, आज वाले सेशन में कम्युनिकेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन का हिस्ट्री हो गया, उसका ओरिजिन हो गया, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, एक सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अभी ADO वाले स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा. नेट का भी एग्ज़ाम आपका आ रहा है तो उसमें भी हेल्पफुल होगा. सो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो भी आपके फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो JRF, SRF, नेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन. हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया है. तो द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछता है. तो कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. वर्ड कौन सा है? कम्युनिस है, जिसका मीनिंग है कॉमन. सो बेसिकली जो कम्युनिकेशन का मीनिंग है, कॉमनलिटी ला देना अमंग द पीपुल, कोई भी इंफॉर्मेशन को. सेकेंड पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन एक्टिविटीज. थ्रू कम्युनिकेशन द न्यू आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज आर डिसिमिनेटेड फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग सोर्स टू एंड यूजर्स. सो बेसिकली जो कम्युनिकेशन को वो एक्सटेंशन एक्टिविटी का हार्ट बोला जाता है, क्योंकि जो एक्सटेंशन की जो भी एक्टिविटियाँ हैं वो कम्युनिकेशन के ऊपर ही डिपेंड है. और कम्युनिकेशन से हम न्यू आइडिया को, इंफॉर्मेशन को, टेक्नोलॉजी को डिसिमिनेट करते हैं, जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है इंफॉर्मेशन, और जो हमारे टारगेट होते हैं रिसीवर तक. Extension worker should have a thorough understanding of communication process to be able to deliver the expected output effectively. Extension worker जो होते हैं वो able होने चाहिए या अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए कि उनको किस वे में मैसेज को ट्रांसफ़र करना है, डिलीवर करना है इसको. नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज ए प्लान ट्रांसफर ऑफ फार्म टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिसर्च सिस्टम टू द फार्मर. तो एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन क्या है? एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन एक प्लान्ड वे है, जिसमें हम फार्म टेक्नोलॉजी को रिसर्च स्टेशन से लेके फार्मर तक पहुंचाते हैं. सिस्टम थ्रू एक्सटेंशन सिस्टम एंड मीडिया विद ए व्यू टू मेक डिजायरेबल चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ higher productivity, profitability and prosperity and also get feedback from the clients. तो इसका क्या मेन टारगेट होता है, जिसमें हम लोग एक्सटेंशन सिस्टम को यूज़ करते हैं, मीडिया को यूज़ करते हैं और डिजायरेबल चेंज लाते हैं. किसके लिए? हायर प्रोडक्टिविटी के लिए, फार्मर की प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, जो प्रॉस्पेक्टस है उसको बताने के लिए, और उनसे फीडबैक भी लेते हैं. नेक्स्ट, डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीगन ने एक डेफिनेशन क्या दी थी? इट इज ए प्रोसेस बाई 2 or more people एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट, फीलिंग्स आर इम्प्रेशन इन वेज दैट ईच गेन्स ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, इंटेंट एंड यूज ऑफ मैसेज. तो अकॉर्डिंग टू लीगन ने क्या बोला कि कम्युनिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग जो है अपने आइडिया को शेयर करते हैं, फैक्ट को, फीलिंग्स को, इम्प्रेशन को, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए. तो ये लीगन्स के अकॉर्डिंग था. स्टीवन ने क्या दिया कि कम्युनिकेशन इज डिस्क्रिमिनेटरी रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिक टू स्टिमुलाई. स्टिमुलाई क्या होता है? जैसे हमारा परसेप्शन हो गया. स्टिमुलाई जो हम देखते हैं उसको रिसीव करते हैं. इनफॉर्मल जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको देख के जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो हमारा स्टिमुलाई होता है. नेक्स्ट, की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. जिन्हीं से हमारा कम्युनिकेशन जिस पर डिपेंड है वो कौन कौन से की एलिमेंट हैं. तो पहला उसमें कौन सा की एलिमेंट है? कम्युनिकेटर है. कम्युनिकेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेटर इज द पर्सन फ्रॉम हु द मैसेज ओरिजिनेट. तो कम्युनिकेशन वह पर्सन है जहाँ से मैसेज ओरिजिनेट होता है, जिसके माध्यम से मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है. मैसेज क्या है? इज द इंफॉर्मेशन आर द मीनिंग द कम्युनिकेटर वांट टू कन्वे. तो इन्फॉर्मेशन क्या है? मैसेज क्या है? सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसकी कोई मीनिंग होती है, और कम्युनिकेटर जो होता है उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है, कन्वे करना चाहता है दूसरों के साथ. चैनल क्या है? चैनल इज द मीडिया थ्रू विद द कम्युनिकेटर सेंड्स कन्वे हिज मैसेज. तो चैनल को बेसिकली फिजिकल ब्रिज बोला जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में. ये चैनल हो गया जिसके माध्यम से हम लोग मैसेज को ट्रांसफर करते हैं. नेक्स्ट, ऑडियंस
इज द रिसीवर ऑफ मैसेज आर टू होम द मैसेज इज सेंड। तो ऑडियंस कौन से होते हैं? जिनको टारगेट किया जाता है, जिनको हम मैसेज भेजना चाहते हैं, उन्हीं को ऑडियंस बोला जाता है। नेक्स्ट फीडबैक क्या है? गिव द डिटेल अबाउट ऑडियंस रिस्पॉन्ड टू द गिवन कम्युनिकेशन प्रोसेस। मान लीजिए हमने कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस चलाया या हमने अभी लेक्चर आपको डिलीवर किया, उसके बाद आपका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कि मतलब पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो उसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट और इम्पैक्ट क्या है? is the end result of communication. It is the change that has taken place with the receiver due to the communication. तो ये एंड रिजल्ट है कम्युनिकेशन का, सबसे लास्ट स्टेज है कि हम लोग इसमें चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट आया, हमने जो कम्युनिकेशन प्रोसेस चलाया उसका क्या इम्पैक्ट दिखा। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पहला जो हमारा फंक्शन है वो इन्फॉर्मेशन फंक्शन है। द अल्टीमेट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इज इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या है कि सभी जो सोसाइटी के मेंबर हैं या फार्मर तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, ये पहला इसका फंक्शन है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्टिव और कमांड। तो इंस्ट्रक्टिव या कमांड में क्या होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीनियर से जूनियर तक मैसेज आया, तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्टिव या कमांड, इंस्ट्रक्शन आ गया। नेक्स्ट इन्फ्लुएंस और परsuasive, ये इंपॉर्टेंट है और JRF 1920 दोनों बार पूछा गया कि द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस और परsuasive। तो अकॉर्डिंग टू बर्लो ने क्या दिया? द सोल पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन टू द इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली क्या भी किसी भी फार्मर को या हमारा टारगेट क्या होता है कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, फार्मर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंटीग्रेटिव, तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक साथ डिलीवर कर इंटीग्रेट करना, तो ये इंटीग्रेटिव हो गया। नेक्स्ट नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। सो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि नेचर क्या है कम्युनिकेशन का। तो पहला क्या है कि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस। तो आपको पहले ही पता है कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, जिसमें फार्मर टू रिसीवर के बीच में या सेंडर टू रिसीवर के बीच में मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए इसको प्रोसेस बोलते हैं। नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट एम्प्लॉय मैनी मीन्स रिटर्न कम्युनिकेशन, अथॉरिटी स्ट्रक्चर, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन विद टास्क स्ट्रक्चर। तो इसको क्या है, ये बहुत से अपने अंदर इंक्लूड करता है। जैसे उसमें एक हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया, अथॉरिटी स्ट्रक्चर हो गया, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो गया और टास्क स्ट्रक्चर हो गया। जो बेसिकली सबसे ज़्यादा फॉलो होता है वो हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन फॉलो होता है। उसके बाद हमारा अथॉरिटी में क्या होगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई अथॉरिटी आ रही है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रेजेंट टाइम पे जो मोबाइल फ़ोन इनसे मैसेज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट इन्वॉल्व इंटरडिपेंडेंस। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंस है, ये डिपेंड रहता है एक इन्फॉर्मेशन से दूसरी इन्फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, इट कंप्राइजेज ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्ट। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट 3 फेजेज। तो इसमें कई से पार्ट होते हैं, जिसमें पहला हमारा हो गया कि एक्सप्रेशन क्या आ रहा है फार्मर का, नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स आता है, नेक्स्ट क्या है, इट टेक प्लेस विद बिटवीन एंड पार्टिसिपेंट। तो ये किसी सिंगल के पर्सन भी हो सकता है और जो पार्टिसिपेंट्स है उनके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच भी होता है। नेक्स्ट क्या है, इट टेक प्लेस एट मैनी लेवल्स। तो बेसिकली कम्युनिकेशन बेसिकली 4 लेवल पे होता है, जैसे इंट्रापर्सनल हो गया, इंटरपर्सनल हो गया, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल हो गया और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल हो गया। इंट्रापर्सनल हम जब खुद से कम्युनिकेशन करते हैं, खुद के साथ न्यूज़पेपर रीड करते हैं, इंट्रापर्सनल। फेस टू फेस जब हम लोग इंटरेक्शन करते हैं तो हमारा इंटरपर्सनल हो गया। नेक्स्ट हमारा फिडेलिटी वेरीज फ्रॉम वन कम्युनिकेशन सिचुएशन टू अदर। फिडेलिटी क्या होता है कि फेथफुल परफॉर्मेंस होता है हर चैनल का, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। नेक्स्ट पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या पर्पज़ है, तो फर्स्ट टाइम पे जो अरिस्टोटल ने क्या दिया कि द प्राइम गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज परसुएशन। तो परसुएशन इन्फ्लुएंस करना है लोगों को। अकॉर्डिंग टू पी शर्मम ने क्या बोला, डिस्क्राइब द पर्पज़ इमीडिएट रिवार्ड एंड डिलेड रिवार्ड। कंज्यूमेटरी पर्पज़, तो इसमें कंज्यूमेटरी पर्पज़ भी इन्होंने दिया कि हमको कंज्यूम करना है, इमीडिएट रिवार्ड को देखना है और डिले रिवार्ड में क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसको चेक करते हैं। शर्मम के अकॉर्डिंग ये पर्पज़ था। नेक्स्ट फस्टिंजर ने क्या दिया कि क्या पर्पज़ है, डिस्क्राइब द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन एज कंज्यूमेटरी एंड इंस्ट्रूमेंटल। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें कंज्यूमेटरी और इंस्ट्रूमेंटल दोनों को बोला। कंज्यूमेटरी में क्या होता है कि जो हमारा कंज्यूमर है उसके अकॉर्डिंग मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल जो डिफरेंट एड्स वगैरह को भी लगा के मैसेज को ट्रांसफर करते हैं उसको इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं। फिर उसके बाद द सोल पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन टू इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू बर्लो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हुआ कि कम्युनिकेशन का जो सोल पर्पज़ है, प्राइम है या बेस्ट है, वो इन्फ्लुएंस करना लोगों को। नेक्स्ट लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो फर्स्ट जो लेवल है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन।
When an individual has their own personal dialogue, their own thoughts, impressions, memories, feeling and ideas are communicated to themselves. तो इंट्रापर्सनल क्या है कि जब मान लीजिए कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसके खुद के थॉट हैं, खुद के डायलॉग हैं, या खुद के इम्प्रेशन है, मेमोरी है, फीलिंग। जैसे क्या है कि आप अपने पहले पास्ट वाले के बारे में सोच रहे हैं तो वो हो गया। आपकी जो फीलिंग है, आपके आइडिया हैं, तो उसके हम इसे क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे आप न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं, बुक को रीड कर रहे हैं, तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन ए सिंगल पर्सन ऑफन फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिफाइंग आइडियाज आर एनालाइजिंग ए सिचुएशन। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो सिंगल पर्सन के बीच में होता है, जिसका मेन पर्पज होता है कि आइडिया को क्लियर करना और सिचुएशन को एनालिसिस करना। मान लीजिए आप बैठने के लिए किसी आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमारा हो गया। नेक्स्ट, सोलो वोकल कम्युनिकेशन, सोलो रिटन कम्युनिकेशन। तो सोलो वोकल जैसे कभी कभी क्या है कि आप बैठे हैं, अचानक आपके दिमाग में कोई थाट आ रहा है, किसी चीज़ को देख के आप सोच रहे हैं, तो वो सोलो कम्युनिकेशन हो गया। तो इसको जो सबसे ज़्यादा इंट्रापर्सनल को दिए थे वो विस्मैन एंड बार्कर मॉडल, इसको सबसे ज़्यादा डिफाइन करता है विस्मैन एंड बार्कर मॉडल। और न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज ए टाइप ऑफ लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट उसका जो आंसर होगा वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट सेकेंड वन क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वन टू वन इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन, देन ऑफन अकर्स फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर सच एज ग्रुप मीटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन अमंग इंडिविजुअल। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है कि वह प्रोसेस है जिसमें प्रत्येक एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर बैठ के बात करते हैं, आमने सामने बैठ के। जो सेंडर होता है वो रिसीवर, जैसे किसी ग्रुप में भी ये मैसेज हो सकता है, उसमें जैसे इंटरव्यू हो गए, कन्वर्सेशन जो एक दूसरे के साथ होता है, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ ए टू वे कम्युनिकेशन विद इमीडिएट फीडबैक। इसका क्या है कि इसका एडवांटेज है, ये टू वे है, पहली बात तो आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है। द पर्पज इज टू शेयर इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन, आइडियाज, सो ऑन। दिस इज द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच यूटिलाइज बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड। तो जिसका पर्पज होता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है, ओपिनियन को, आइडिया को, और एक डायरेक्ट जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह से होता है। द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज ए डीएडिक। तो इस टाइप के फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं, डायडिक बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। इट कैन बी फॉर्मल इनफॉर्मल, ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारा, इंटरेक्शन विद द फैमिली मेम्बर्स, तो ये हमारा इनफॉर्मल हो गया। फ्रेंड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपुल। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे होता है, मैसेज का फ्लो कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कोई भी है मैसेज, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरह से मैसेज फ्लो होती है। अगर हम लोग डाउनवर्ड देखें, बेसिकली डाउनवर्ड क्या है, कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इन ए चेन ऑफ कमांड। तो इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड में जो सुपीरियर होते हैं, सीनियर होता है, वो अपने नीचे के जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको एक सर्कुलेट करता है कोई न्यूज़, तो उसे क्या, उसमें कमांड उसके हाथ में होती है, तो उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर इसका हम लोग देखें एग्जांपल, तो जैसे सर्कुलर्स हो गए, लेटर टू एम्प्लॉय हो गए, ग्रुप मीटिंग हो गई, नोटिस एटसेट्रा। नेक्स्ट, अपवर्ड क्या है, कम्युनिकेशन दैट फ्लो ए हायर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। इट प्रोवाइड फीडबैक ऑन हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग। द सबऑर्डिनेट यूज अपवर्ड कम्युनिकेशन टू कन्वे देयर प्रॉब्लम एंड परफॉर्मेंस टू देयर सुपीरियर। तो इसमें क्या है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, लो एम्प्लॉय से जो छोटे कर्मचारी हैं उससे बड़े की तरफ जाती हैं। एग्जांपल जैसे सजेशन बॉक्स हो गए, एम्प्लॉय एटीट्यूड सर्विस हो गया, ग्रेवेंस प्रोड्यूसर हो गए, सुपीरियर सबऑर्डिनेट डिसीजन हो गया, रिव्यू रिपोर्ट हो गई, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया, एटसेट्रा। इट प्रोवाइड रिस्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन टू टॉप मैनेजमेंट। इससे क्या है कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सीनियर होते हैं या उन्हीं के पास सब अच्छे थॉट नहीं होते, तो जो ये इसलिए यूजफुल है कि मान लीजिए कोई सीनियर है, उसका जूनियर के पास अच्छे थॉट है, उसके पास अच्छे व्यू है, तो इससे जो आगे प्रॉब्लम होने वाली है किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी में, तो वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस एट द सेम लेवल ऑफ हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लेटरल कम्युनिकेशन। जब सेम लेवल के साथ कम्युनिकेशन होता है, सेम उनका लेवल होता है, चाहे वो पोस्ट में हो गए या किसी में, तो उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं।
इसमें जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन पीयर्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, उसके बाद फैमिली मेम्बर हो गया, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। नेक्स्ट डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन ए मैनेजर एंड एम्प्लॉय फॉर अदर वर्क ग्रुप इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक मैनेजर हो गया और कहीं दूसरे के एम्प्लॉय हैं, तो उसको जब उनके बीच में किसी बिजनेस को लेके या ग्रुप को लेके, वर्क को लेके कम्युनिकेशन होता है तो उसे डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर हम देखें कम्युनिकेशन को तो जैसे देखिए हमारा ये अपवर्ड हो गया, अपवर्ड टू सुपीरियर। नेक्स्ट हमारा लेटरल टू कोवर्कर जो हॉरिजॉन्टल हो गया। डाउनवर्ड सबऑर्डिनेट के साथ होता है। लेटरल में क्या है कि डायगोनली टू ए डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो डायगोनल बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर का हॉर्टिकल्चर पेज के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। रिसीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन। तो ये भी JRF 2020 में पूछा गया क्वेश्चन कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन रिसीवर। कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू कम्प्रेहेंसिव प्लस वैलिडिटी प्लस यूटिलिटी। तो कम्युनिकेशन की अगर हम लोग इफेक्टिवनेस निकालेंगे तो ये फार्मूला है कम्प्रिहेंशन प्लस वैलिडिटी प्लस यूटिलिटी से। नेक्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ईच पर्सन हैज ए स्टोर्ड एक्सपीरियंस ऑफ बिलीव एंड वैल्यू एज एन इंडिविजुअल एंड आल्सो एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो प्रत्येक जो पर्सन होते हैं सोसाइटी के, उनके अलग एक्सपीरियंस होते हैं, बिलीव होते हैं, वैल्यू होते हैं। इट प्रोवाइड बैकग्राउंड ऑफ स्टिमुलेशन विच इन्फ्लुएंस ए पर्सन बिहेवियर इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन एंड कॉल द इंडिविजुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या है कि उनके जो थॉट वगैरह होते हैं पर्सनल, तो वही इसीलिए बोला जाता है कि उनके इंडिविजुअल रेफरेंस यही है। मतलब मेरे थॉट जो हैं वो अगर मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ या किसी को बोल रहा हूँ तो वो मेरे पर्सनल थॉट हो गए, इसलिए इंडिविजुअल रेफरेंस उसको बोला जाता है। ए मैसेज रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इज इंटरप्रिटेड इन टर्म ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल। और क्या कभी कभी ऐसा है, कभी कोई मैसेज आपको मिलता है तो उसमें कुछ चीज़ें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। द मैसेज विच चैलेंज दिस बिलीफ एंड वैल्यू में बी रिजेक्टेड आर मिस इंटरप्रिटेड। क्योंकि हो सकता है कभी वो रिलीजियस रिलेटेड हो या कोई रिलेटेड हो, तो ऐसे मैसेज को कभी कभी मिस इंटरप्रिट या रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट मॉडल के बारे में हम लोग देखते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट और ऑपरेशन। तो मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं? वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर को, ऑब्जेक्ट को और ऑपरेशन को। कम्युनिकेशन मॉडल सर्व 3 मेन पर्पज। तो मेन पर्पज इनकी क्या है? दे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं मॉडल्स। दे विजुअली शो रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। तो डिफरेंट जो एलिमेंट हैं वो रिलेशनशिप शो करते हैं विजुअली मॉडल्स। दे एड इन द फाइंडिंग एंड इन करेक्टिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो पहला हमारा क्या है? लीनियर मॉडल। इट इज unidirectional message flow from speaker to audience with or without effect. It may be horizontal or vertical. Early 14s and 50s are the linear model. तो 1940-50 ईरा जो था उसमें लीनियर ही चलता था। इनका कोई यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ये मैसेज जो होता है वो स्पीकर से ऑडियंस की तरफ जाती है। और लीनियर मॉडल आर यूजफुल फॉर प्रोपेगेंडा एंड मास परसुएशन। नॉन लीनियर मॉडल क्या है? मैसेज फ्लो फ्रॉम बाई डायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। फिर उसके बाद हमारा पहला क्या मॉडल आया? अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो फर्स्ट परसुएसिव मॉडल बोला जाता है। Aristotle, a great philosopher, proposed a communication model before 300 BC. He emphasized the importance of audience role in communication chain in his communication model. This model is more focused on public speaking than interpersonal communication. तो अरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट परसुएसिव मॉडल दिया था 300 BC में, जिसमें उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है कि कम्युनिकेशन जो है वो चैन है। ऑडियंस जो हैं उनका किसी भी कम्युनिकेशन रोल में एक चैन की तरह है। और ये मॉडल जो सबसे ज़्यादा फोकस में किया गया कि पब्लिक स्पीकिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। जैसे कि इसमें एक स्पीकर होता है, उसकी स्पीच होती है और ऑडियंस होते हैं, 3 इसके एलिमेंट हैं। स्पीकर जो मैसेज को डिलीवर करेगा, स्पीच जो मैसेज होगा और ऑडियंस जो मैसेज को सुनेगा। नेक्स्ट लेसवेल मॉडल। तो ये इंपॉर्टेंट लेसवेल मॉडल है। अभी नेट में पूछा गया कि रूडिमेंट्री मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज गिवन बाय, तो लेसवेल ने रूडिमेंट्री मॉडल दिया था। हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज एंड व्हाट विद व्हाट इफेक्ट। तो लेसवेल ने क्या बोला कि किसने कहा
क्या कहा, उसका चैनल क्या है, किससे कहा, उसके सरकमस्टेंशन क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, तो लेसवेल के मॉडल में है। द क्वेश्चन इटसेल्फ इज ए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको इसलिए बहुत ज़्यादा रूडिमेंट्री टाइप का था, पॉलिटिकल वगैरह में ये जो यूज होता है, क्योंकि बहुत इसकी ट्रस्टनेस नहीं थी, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिली। नेक्स्ट सरमन मॉडल। He came out with a more interactive model that saw the receiver or listener providing feedback to sender और रिसीवर। तो सरमम ही फर्स्ट टाइम पे ऐसा लेके आया मॉडल जिसमें एक फीडबैक वाला जुड़ गया कि सेंडर और स्पीकर को कुछ उसको फीडबैक मिल रहा था। द स्पीकर और सेंडर ऑफ द मैसेज आल्सो लिसन टू द फीडबैक गिवन बाय द रिसीवर और लिसनर। तो जो स्पीकर था उसको अपने मैसेज जो उसने डिलीवर किया था उसके बारे में पता चल जाता था। बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर टेक टर्न टू स्पीक एंड लिसन टू ईच अदर। मतलब दोनों को मौका दिया जाता, जो स्पीकर था उसको भी, जो लिसनर था उसको भी बोलने का। फीडबैक इज गिवन आइदर वर्बली और नॉन वर्बली। तो फीडबैक वर्बली और नॉन वर्बली दोनों दिया जाता था, इन बोथ वे, दोनों में। दिस मॉडल आल्सो इंडिकेट दैट द स्पीकर एंड लिसनर कम्युनिकेट बेटर इफ दे हैव कॉमन फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इस मॉडल ने क्या इंडिकेट किया कि अगर जो हमारे रिसीवर हैं और सेंडर है वो अगर एक फील्ड के होंगे तो उनके बीच कम्युनिकेशन अच्छे से होगा। अगर हम देखें तो इसमें क्या, इसमें एलिमेंट में इनकोडर था, सोर्स था, डिकोडर था, और उसके बाद हमारा मैसेज था और फीडबैक था। नेक्स्ट, शैनन एंड वेबर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। शैनन और वेबर को मैथमेटिकल मॉडल बोला जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दिस मॉडल डेपिसिट द फैक्टर विच अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस कॉल्ड नॉइज। तो नॉइज टर्म का फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस अगर कम्युनिकेशन में किए थे वो शैनन और वेबर थे। शैनन डेवलप एन इन्फॉर्मेशन थ्योरी, और शैनन ने एक इन्फॉर्मेशन थ्योरी को डेवलप किया। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन बुक रिटन बाय शैनन एंड वेबर। तो इन्होंने बुक का नाम लिखा मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि हमारा सेंडर था, इनकोडर था, चैनल था, डिकोडर था, रिसीवर था, नॉइज इन्होंने इंडिकेट किया था, फीडबैक भी था इसमें। A key problem in this model is how to overcome noise, is how much redundancy is necessary so that the receiver can successfully restructure a message from signal disseminated by noise। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम था कि नॉइज़ को कैसे वो डिसमिनेट करे, कैसे उसको एनालिसिस करके मैसेज से हटाए, ये था। नेक्स्ट, रिडंडेंसी क्या होता है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ओमिटेड आर एडेड इन ए नॉइसलेस चैनल सो दैट द मैसेज वुड स्टिल रिटेन इंफॉर्मेशन आर मीनिंग। तो रिडंडेंसी क्या है कि जो नॉइस मैसेज में आ रहे हैं उसको हम लोग हटाते हैं जिससे मैसेज की एक मीनिंग निकल के आए, तो उसे रिडंडेंसी बोलते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एंट्रोपी क्या है, इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस और चॉइस और वंस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस टू सेलेक्ट मैसेज। एंट्रोपी बेसिकली क्या है कि मैसेज को हम लोग मेजर करते हैं, मेजर करने की डिग्री है। अगर रिलेटिव इंट्रोपी देखेंगे तो एक्चुअल इंट्रोपी ऑब्लिक मैक्सिमम इंट्रोपी। गेट कीपर से क्या होते हैं, स्क्रीन टू द इंफॉर्मेशन। गेट कीपर क्या, मैसेज जाने से पहले उसको रखवाली करते हैं, इसके लिए स्क्रीन द इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल हमारे एडिटर हो गए, एडिटर क्या है, मैसेज को भेजने से पहले उसको चेक करता है कि उसमें क्या फॉल्ट है। नेक्स्ट, बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बर्लो का मॉडल अगर हम देखे जाएँ तो बर्लो मॉडल है 4 एलिमेंट। तो इनके मॉडल में 4 एलिमेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है कभी, क्योंकि एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको लगता है कि बर्लो के मॉडल में 6 एलिमेंट हैं, बट वो टोटली फॉल्ट है। उसमें 4 एलिमेंट हैं और 6 इंग्रेडिएंट्स हैं। इनके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट थे वो सोर्स था, मैसेज था, चैनल था, रिसीवर। ये SMCR मॉडल भी इसी को बोला जाता है। और उसके बाद 6 इंग्रेडिएंट क्या थे, सोर्स था, इनकोडर था, मैसेज था, चैनल था, डिकोडर था और रिसीवर था। नेक्स्ट, सोर्स। हम लोग सोर्स देखते हैं, सोर्स क्या होता है। द सोर्स इज वेयर द मैसेज ओरिजिनेट। तो सोर्स वो होता है जहाँ पे मैसेज ओरिजिनेट होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, इट इज़ द इंडिविजुअल स्किल टू कम्युनिकेट, एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक। तो ये किसी भी इंडिविजुअल की स्किल होती है कम्युनिकेट करने की, चाहे वो रीड करने की, राइट करने की और बोलने की। एटीट्यूड्स क्या होते हैं, द एटीट्यूड टूवर्ड द ऑडियंस, सब्जेक्ट आर टूवर्ड ऑन सेल्फ। मतलब आपके थॉट्स फीलिंग करने की क्या क्षमता है, उसी को एटीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट, नॉलेज क्या है, नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट वन इज गोइंग टू कम्युनिकेट। नॉलेज क्या है कि आपके थिंक थॉट, आपके पास कितना इन्फॉर्मेशन है किसी जिसको आप कम्युनिकेट चेक करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, तो उसे नॉलेज बोलते हैं। सोशल सिस्टम क्या है, द सोशल सिस्टम इंक्लूड द वेरियस एस्पेक्ट इन सोशली लाइक वैल्यूज, बिलीव्स, कल्चर, रिलीजन।
तो सोशल सिस्टम जो सोसाइटी के हमारे कल्चर हैं, उसके वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, उसको इंडिकेट करता है सोशल सिस्टम। कल्चर ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी आल्सो कम अंडर सोशल सिस्टम। तो कल्चर भी सोशल सिस्टम में आता है। कल्चर को सोशल हेरिटेज भी बोला जाता है। मैसेज को अगर सोर्स रिलेटेड ये सब है, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर। और मैसेज से रिलेटेड क्या है, उसमें हमारा कंटेंट्स हो गया। मैसेज में पहला हमारा क्या था, कंटेंट। द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ ए मैसेज कंप्राइजेज इट्स कंटेंट। तो पहले मैसेज स्टार्ट होने से पहले और बाद तक कंटेंट डिसाइड होता है। एलिमेंट्स क्या हैं, इट इंक्लूड वेरियस थिंग्स लाइक लैंग्वेज, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज एटसेट्रा। तो एलिमेंट जैसे लैंग्वेज हो गए, गेस्चर जो हम यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट। इट रिफर टू द पैकिंग ऑफ मैसेज, द वे इन विच द मैसेज इज कन्वेड आर द वे इन विच द मैसेज इज पास्ड ऑन आर डिलीवरी। ट्रीटमेंट क्या है कि कभी कभी मैसेज हमको जो मिलता है उसमें कुछ कमियां होती है या हम कुछ उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं तो उसे ट्रीटमेंट बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ ए मैसेज, हाउ इट इज अरेंज। तो इसमें क्या है कि अरेंज किया जाता है मैसेज को, कैसे उसको भेजना है, क्या उसका सिस्टमेटिक एक वे में अरेंज करते हैं उसको। कोड क्या है, द कोड ऑफ ए मैसेज मीन्स हाउ इट इज सेंट इन व्हाट फॉर्म। इट कुड बी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, म्यूजिक एंड इवन कल्चर इज ए कोड। तो कोड में क्या है कि मैसेज को एक कोड देते हैं, एक कोडिंग में करते हैं, जिससे चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हमारा हो गया, लैंग्वेज भी हो सकती है, गेस्चर हो गए। जैसे अभी क्या है, कोड अगर आप रोड पे यात्रा कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट कलर, रेड कलर आ गया तो आपको पता है कोड दिया है, कोड से आपको स्टॉप करना है। ग्रीन सिग्नल आ गया तो आपको जाना है। तो ये कोड्स हैं। नेक्स्ट, चैनल से रिलेटेड क्या है। चैनल में पहला हमारा क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द 5 सेंस थ्रू। तो इसमें 5 सेंस इन्वॉल्व होते हैं। पहला हमारा हियरिंग से हम लोग मैसेज को कितना गेन करते हैं, 7%। नेक्स्ट, सीइंग से देख के 87%, सबसे ज़्यादा ये हमारा सेंसेस में हम देख के ही मैसेज को ज्ञान अचीव करते हैं। टचिंग, ये हमारे चैनल है अगर देखा जाए तो, टच से 1.5%, स्मेलिंग से 3.5% सूंघकर, टेस्ट से 1%। और रिसीवर क्या है, द रिसीवर नीड टू ऑल द थिंग्स लाइक टू द सोर्स। तो रिसीवर को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ बेरलोस एसेंशियल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या क्रिटिसिज्म आए बेरलो के मॉडल के। पहला, नो फीडबैक, डोंट नो अबाउट द इफेक्ट। तो इसमें फीडबैक नहीं उन्होंने नहीं रखा था, जिससे आपको इफेक्ट नहीं पता चला कि जो आपने इन्फॉर्मेशन डिलीवर किया उससे क्या रिजल्ट आया। डज नॉट मेंशन बैरियर टू कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन के जो बैरियर होते हैं वो मेंशन नहीं थे। नो रूम फॉर नॉइज को भी कोई जगह नहीं थी। इट इज़ ए लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल एक तरफ ही मैसेज को डिलीवर करता है। नीड पीपल टू बी ऑन सेम लेवल कम्युनिकेशन, मतलब सेम लेवल के होंगे तभी, क्योंकि वन लीनियर मॉडल इस वजह से। नेक्स्ट हमारा आया लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हमारे एक्सटेंशन वर्क में सबसे ज़्यादा यूज होता है। लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच 2 or more पीपल एक्सचेंज आइडिया। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने डेफिनेशन दिया था और इनके जो एलिमेंट थे वो CMCTAR थे, जिसमें हमारे कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। पहला हमारा कम्युनिकेटर हो गया, देन हमारा मैसेज हो गया, नेक्स्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, ऑडियंस हो गया, ऑडियंस रिस्पॉन्स हो गया। नेक्स्ट हाउलैंड परसुएशन मॉडल। तो इन्होंने हाउलैंड ने एक परसुएशन मॉडल दिया था, इज ए रिसीवर लिसनर ओरिएंटेड। तो रिसीवर और लिसनर ओरिएंटेड था। नेक्स्ट वेस्ले एंड मैकक्लियान मास मीडिया मॉडल। तो वेस्ले और मैकक्लियान ने मास मीडिया मॉडल दिया था, जिसमें 4 स्टेज डेवलप किए गए थे कम्युनिकेशन के। रिले एंड रिले मॉडल। पर्पज, इसका पर्पज क्या था, गेन रिकॉग्निशन दैट मास कम्युनिकेशन इज वन सोशल सिस्टम अमंग मैनी इन सोसाइटी। एक सोशल सिस्टम से टाइप मैनी सोसाइटी में मैसेज को ट्रांसफर तो रिले मॉडल में। नेक्स्ट गर्बनर मॉडल, कंसर्न विद परसेप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ मैसेज। तो इसमें प्रोडक्शन और परसेप्शन को ध्यान दिया गया गर्बनर मॉडल में। नेक्स्ट रोजर्स एंड शूमेकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। SMCR, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इफेक्ट। स्टीवंस SR मॉडल। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कौन दिए थे, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूकॉम ने दिया था। नेक्स्ट बैलेंस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कौन दिया था, हाइडर दिए थे। नेक्स्ट विलियम मेंशन 2 डायमेंशन ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी। तो विलियम्स ने लिंग्विस्टिक थ्योरी के 2 वो किए थे, डायमेंशन दिए थे। पहला क्या है कि साइको
लॉन्गिस्टिक थ्योरी और दूसरा सोशियो लिंग्विस्टिक थ्योरी। साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी में क्या है, फोकस अटेंशन ऑन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें साइकोलॉजिकल चाहे वो बिहेवियर पे ध्यान दिया जाता है, क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। नेक्स्ट सोशलिस्टिक थ्योरी में क्या है, जैसे हमारा हाइम्स हो गया कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, हाइम ने कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस मॉडल दिया था ना, यूज ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिचुएशन विद कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमको जैसा माहौल है उस हिसाब से हमको लैंग्वेज यूज करना है। डी फ्लोर की एक बुक आई थी, वो थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट मैकलम ने क्या इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियम इज द मैसेज। तो मैकलम ने क्या दिया था कि मीडियम इज द मैसेज। ही क्लासिफाइड मीडिया है, तो उन्होंने क्लासिफाई मीडिया को किया था हॉट और कूल में। हॉट में हमारे कौन कौन से मीडिया होते हैं, जैसे हमारा रेडियो हो गया, मूवीज़ हो गया, एक्सटेंड ऑन सिंगल सेंस इन हाई डेफिनेशन। तो इसमें क्या कि सिंगल सेंस यूज होता है, उसी को हॉट मीडिया बोलते हैं। कूल मीडियम जैसे हमारा टीवी हो गया, टेलीफोन। हाई इन पार्टिसिपेट बाई द ऑडियंस, इसमें पार्टिसिपेशन हाई जो ऑडियंस होते हैं उनका ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं कम्युनिकेटर क्या होता है। कम्युनिकेटर इज ए पर्सन हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वह पर्सन है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, उसे कम्युनिकेटर बोलते हैं। सोर्स होता है ओरिजिनेटर और सेंडर ऑफ मैसेज, तो इसी को सोर्स, ओरिजिनेटर और सेंडर ऑफ मैसेज बोला जाता है। ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है और सोशल सिस्टम भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। सो बेसिकली कम्युनिकेशन जो स्किल है वो 5 वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। 2 इनकोडिंग स्किल है। इनकोड कैसे करते हैं हम लोग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करके। तो राइटिंग और स्पीकिंग क्या बोलते हैं, इनकोडिंग। नेक्स्ट उसके बाद हमारे 2 डिकोडिंग स्किल्स हैं, उसमें हमारा रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया। उसके बाद 5th जो हमारा है थॉट और रीजनिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यहाँ से क्या है, इनकोडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, डिकोडिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। नेक्स्ट एटीट्यूड क्या होता है, तो एटीट्यूड सोर्स एटीट्यूड अफेक्ट कम्युनिकेशन इन एटलीस्ट 3 वे। तो एटीट्यूड को कम्युनिकेशन में 3 वे में देखते हैं। पहला हमारा एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ इज इम्पॉर्टेंट। ए फेवरेबल एटीट्यूड लीड टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका खुद के प्रति एटीट्यूड फेवरेबल है तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, और नेगेटिव जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है परमिशन को। सेकंड क्या, एटीट्यूड टूवर्ड सब्जेक्ट मैटर। आपका सब्जेक्ट मैटर जो है, जो कंटेंट आपने डिसाइड किया है उसके प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये आपको डिसाइड करता है कम्युनिकेट करने में। नेक्स्ट एटीट्यूड टूवर्ड रिसीवर, पर्सनली अपीलिंग टू द लिसनर। आपने पहले ही लिसनर के बारे में परसेप्शन बना लिया कि हमारे मैसेज को नहीं मानेगा या सुनेगा नहीं इफेक्टिवली, तो उसे हम लोग एटीट्यूड टूवर्ड रिसीवर बोलते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंशन कम्युनिकेशन रोल। अगर हम लोग देखें सीक्वेंस एक्सटेंशन कम्युनिकेशन रोल का, तो वो 7 स्टेज में होता है। उसमें पहला क्या है, डेवलप ए नीड फॉर चेंज। तो हमको क्या करना है, एक नीड डेवलप करना है चेंज के लिए। हेल्प हिज क्लाइंट बिकम अवेयर ऑफ द नीड टू अल्टर देयर बिहेवियर। तो वो खुद ही अपनी आने वाली नीड्स को पहचान लेंगे। स्टेबलाइजेज ए चेंज रिलेशनशिप, डेवलप ए रिपोर्ट विद द ऑडियंस। तो एक चेंज रिलेशनशिप डेवलप करना है। नेक्स्ट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो भी प्रॉब्लम है उस सोसाइटी को उसको डायग्नोज करना है। क्रिएट इंटेंट टू द चेंज इन द क्लाइंट, मोटिवेट द फार्मर। तो फार्मर को हमको मोटिवेट करना है। ट्रांसलेट इनटू द एक्शन, तो उसको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट भी करवाना है। अचीव ए टर्मिनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट पाउल प्रेस्टन कम्युनिकेशन आईक्यू टेस्ट। तो पाउल प्रेस्टन कम्युनिकेशन का आईक्यू टेस्ट इन्होंने दिया था, और इफेक्टिवली जो डिलीवर है मैसेज का वो 100 वर्ड पर मिनट होता है। नेक्स्ट हमारा मैसेज क्या होता है, एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द सोर्स इनकोडर। तो सोर्स का एक्चुअल जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है उसे मैसेज बोलते हैं। मैसेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैसेज कोड। पहला तक मैसेज हमारा कोड में होना चाहिए। एनी ग्रुप ऑफ सिंबल दैट कैन बी स्ट्रक्चर इन ए वे मीनिंगफुल टू सम पर्सन, लैंग्वेज, पेंटिंग, ये सब हमारा कोड हो गया। कंटेंट में होना चाहिए। मटेरियल इन द मैसेज सिलेक्टेड बाय द सोर्स टू एक्सप्रेस हिज पर्पज। तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो आप कहना चाह रहे हैं उसको एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट, manner in which a message is handled to get the information across to an audience. It deals with the design to method or presenting message. The purpose is to make the message clear, interesting. इसका पर्पज़ क्या होता है कि मैसेज को क्लियर बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना, अंडरस्टैंडेबल बनाना, रियलिस्टिक बनाना, और ये इम्पॉर्टेंट होता है सुनने के लिए। नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन क्या है,
मास कम्युनिकेशन इज ए मीन्स ऑफ डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन और मैसेज टू लार्ज anonymous and scatter heterogeneous masses of receiver। तो मास कम्युनिकेशन क्या है कि कोई मैसेज को जब हम बहुत लार्ज लेवल पे स्कैटर इसको करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं हेट्रोजीनियस पीपल के बीच में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट जो मास मीडिया के एलिमेंट है, चाहे वो डिस्प्ले हो गए या रिटर्न हो गए, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, बुलेटिन हो गई, रेडियो हो गया, टेलीविज़न, तो इसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। मास कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट द क्रिएशन एंड सेंडिंग ऑफ ए होमोजीनियस मैसेज टू लार्ज हेट्रोजीनियस ऑडियंस थ्रू द मीडिया। कम्युनिकेशन में बहुत लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जबकि मास मीडिया में बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर लेते हैं। मैसेज फ्लो मॉडल्स, तो मैसेज फ्लो कैसे होता है, इस मॉडल को हम लोग देखते हैं, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल, जिसको जो वर्क करता है SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इंफॉर्मेशन जो होती है वो डायरेक्ट रिसीव होती है और डेवलप्ड इन द 1920-30 में डेवलप हुआ था ये मॉडल। लीनियर कम्युनिकेशन थ्योरी के साथ वर्क करता है। नो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, इसमें पैसिव ऑडियंस को ध्यान दिया जाता है, एक नीडल की तरह वर्क करता है। डायरेक्ट हमने जो हमारा ऑडियंस उसको पहुंचा दिया डायरेक्ट, इसमें सिंगल वे में कोई और दूसरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट 2 स्टेप फ्लो मॉडल, जिसको पाउल लजर्सफेल्ड ने दिया था, जैसे इसमें मास मीडिया हो गए। नेक्स्ट मैसेज डिस्टॉर्शन, मैसेज कैसे हमारा डिस्टॉर्ट होता है या कैसे नष्ट होता है उसको हम लोग देखते हैं, या कैसे उसकी क्षति होती है। सिस्टमेटिक और स्ट्रेच, पहला हमारा सिस्टमेटिक होता है। नो इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट रेदर इट इज चेंज आर रिकॉर्डेड इन एन ऑर्डिनरी और सिस्टमेटिक वे। इसमें जो कोई इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होता, बस मैसेज में चेंज हो जाता है, जो आप कहना चाहते हैं वो हमारा ऑडियंस दूसरा कुछ समझता है, उसे सिस्टमेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉग क्या है, इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट मास्क्ड और फॉग्ड ओवर। इनिबिलिटी ऑफ सोर्स एक्सटेंशन वर्कर कंप्लीट फिडेलिटी, तो इसमें इंफॉर्मेशन लॉस होता है। इसका जो रीजन होता है, जो हमारा एक्सटेंशन वर्कर होता है, उसकी इनिबिलिटी, वो मैसेज को इफेक्टिवली ट्रांसफर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट मिराज, वी सी समथिंग दैट इज नॉट देयर, गिव एक्स्ट्रा अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। जब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करके डिलीवर करते हैं तो उसे मिराज बोलते हैं। एक्सटेंशन वर्कर वाइल पेंटिंग ए रोजी पिक्चर विद रिगार्ड टू न्यू आइडिया दे मे क्रिएट ए मिराज टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन। तो सबसे ज़्यादा अगर हमारा डिस्टॉर्शन होता है वो मिराज होता है। नेक्स्ट चैनल, कम्युनिकेशन चैनल आर द मीन बाई विच मैसेज ट्रेवल फ्रॉम ए सोर्स टू रिसीवर। तो कम्युनिकेशन चैनल वो है जहाँ से जिससे मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है, रिसीवर तक पहुँचती है। मैकलम कॉल्स एन एक्सटेंशन ऑफ मैन्स एबिलिटी टू एक्वायर एंड डिसेमिनेट कंज्यूमेबल डेटा। क्लासिफिकेशन हम चैनल का अगर करें तो पहला हमारा इंटरपर्सनल हो गया, जिसमें मास मीडिया चैनल हो गया, नेचर ऑफ पर्सनल इन्वॉल्व। लोकलाइड चैनल, ये इंपॉर्टेंट, ओरिजिनेट विद इन द सोशल सिस्टम। लोकलाइट क्या होते हैं, जैसे नेबर्स हो गए, ओपिनियन लीडर, ये हमारे लोकलाइट होते हैं। नेक्स्ट कॉस्मोपोलाइट क्या होते हैं, एक्सटेंशन एजेंट्स हो गए, मास मीडिया, ये सोशल सिस्टम से आउटसाइड इनका ओरिजिन होता है। लोकलाइट नेबर्स, फैमिली मेम्बर, ओपिनियन लीडर, कॉस्मोपोलाइट हमारा एक्सटेंशन एजेंट हो गया। नेक्स्ट मास मीडिया के चैनल क्या होते हैं, जिसमें नॉलेज, इंटरपर्सनल चैनल सब इन्वॉल्व होते हैं, उसे मास मीडिया बोलते हैं। नेक्स्ट नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द पीपुल, तो हम लोग अगर देखें तो इनका क्लासिफिकेशन कहता है होता है मास मीडिया का। पहला क्या है कि नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, कैसे हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो हो गया। सेकंड हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्म, तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट में जैसे इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअली। नेक्स्ट हमारा ग्रुप हो गया, मास हो गया। इंडिविजुअल में क्या, जैसे फार्मर्स कॉल हो गई, ग्रुप में स्टडी टूर हो गया, ये सब हमारा ग्रुप में आता है। मास में न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया। नेक्स्ट स्पोकन में क्या है कि जब आप बोल के देते हैं, रिटर्न में आप एक सर्कुलर लेटर लिखते हैं, तो पर्सनल लेटर वो हो गया। नेक्स्ट मीडिया फोरम्स, ऑर्गेनाइज्ड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु मीट रेगुलरली टू रिसीव मास मीडिया प्रोग्राम टू डिस्कस इट्स कंटेंट। मीडिया फोरम क्या होते हैं, एक स्मॉल ग्रुप होता है इंडिविजुअल का जो रेगुलरली मिलते हैं और मास मीडिया प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं उसके कंटेंट के बारे में। इसको मास मीडिया फोरम्स जो ओरिजिनेट हुआ था वो कनाडा में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। इटली में टेलीस्कोला हुआ था ओरिजिनेट, लैटिन अमेरिका में रेडियोफोनिक्स ओरिजिनेट हुआ था, ब्राज़ील में क्रूजेडा एबीसी ओरिजिनेट हुआ था, इंडिया में चर्चा मंडल्स इसको बोला जाता है। नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस 7% ऑफ एनी मैसेज इज कन्वे थ्रू वर्ड्स। तो किसी भी मैसेज में 7% ही मैसेज को वर्ड से कन्वे किया जाता है।
38% थ्रू टोन एंड वॉइस कंटेंट, 38% टोन या वॉइस से कन्वे किया जाता है, 50% थ्रू बॉडी लैंग्वेज और 55% बॉडी लैंग्वेज से ट्रांसफर किया जाता है। नॉन वर्बल एलिमेंट फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, हमारे गेस्चर्स हो गए, पोस्टर हो गए, अकॉर्डिंग टू मेहरबैन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एलिमेंट हम देखें अगर, तो उसमें हमारा पहला हो गया हैंड मूवमेंट्स, जिसमें हम लोग वेव करते हैं, जैसे बाय करते हैं, वो हो गया। साउंड्स हो गया, जैसे लाफिंग हो गया। आई, उसके बाद हेड हमारा मूवमेंट हो गया, जिसमें कोई डायरेक्शन हम देते हैं। नेक्स्ट हमारा आई मूवमेंट्स हो गए, जिसमें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्लोजनेस हमारा, जैसे कमिंग टू क्लोज टू समवन। अपीयरेंस, फेशियल एक्सप्रेशन, फ्रॉन, पोस्टर, बॉडी कांटेक्ट, वे ऑफ टॉकिंग, पॉजेज, स्ट्रेस ऑन वर्ड। अब मान लीजिए स्ट्रेस में है तो आपके वर्ड बता देते हैं, तो ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं। अब नॉन वर्बल जो हमारा है वो भी कई प्रकार का होता है, जैसे हमारा बेस्ड ऑन टच होता है, हैप्टिक्स उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जब आई कॉन्टेक्ट होता है उसको वोकैलिक्स बोलते हैं। जो हमारा टाइम को इंडिकेट करता है वो हमारा क्रोमोनिमिक्स होता है। बॉडी लैंग्वेज से जो होता है उसको काइनेंसिस बोलते हैं। अब आगे देखिए मैं इसको डिस्कस करूँगा। काइनेंसिस, स्टडी ऑफ द बॉडी फिजिकल मूवमेंट। जब बॉडी का या फिजिकल मूवमेंट से हम लोग किसी भी मैसेज को डिलीवर करते हैं तो उसे काइनेंसिस बोलते हैं। 40% जो है मैसेज इसी डिलीवर होता है। नेक्स्ट प्रॉक्सिमिक्स क्या है? इज द स्टडी ऑफ कल्चरल, बिहेवियरल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पेटिवल डिस्टेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल। तो ये फिजिकल स्पेस के बीच पे जो होता है, जैसे क्लोज फ्रेंड हो गए, आप कितना क्लोज हैं एक दूसरे के साथ, वो प्रॉक्सिमिक्स इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पैरा लिंग्विस्टिक, रिफर टू वोकल कम्युनिकेशन दैट इज सेपरेट फ्रॉम एक्चुअल लैंग्वेज। तो पैरा लिंग्विस्टिक क्या है कि एक्चुअल लैंग्वेज से डिफ्रेंशिएट करता है। द वे इन विच टोन एंड वर्ड एम्फेसिस अफेक्ट मीनिंग। इसमें टोन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या टोन आ रही है, उसी के बेस पे हम लोग मैसेज को पहचानते हैं। नेक्स्ट हैप्टिक्स, तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि बेस्ड ऑन टच ये होता है। नेक्स्ट क्रोमोनिमिक्स क्या है? इट इज अ कंसर्न विद हाउ वी परसीव, यूज एंड रिएक्ट टू टाइम फैक्टर। तो टाइम, जैसे भी आपका फेस्टिवल दीपावली का आ रहा है तो आपको पहले ही पता चल गया सोसाइटी में हाँ दीपावली का फेस्टिवल आ रहा है, तो वो क्रोमोनिमिक्स टाइप का कम्युनिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, बीइंग ऑन टाइम, इंडिकेट ऑफ स्टेटस। नेक्स्ट वोकैलिक्स क्या है? यूज ऑफ आई और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई कॉन्टेक्ट जब हम किसी से मिला के कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे वोकैलिक्स बोलते हैं। यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ यूज है? टू क्रिएट इंप्रेशन बियॉन्ड द वर्बल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, काइनेंसिस, क्रोमोनिमिक्स, वोकल मूवमेंट, टू रिपीट एंड reinforce what is said verbally, eye contact, kinesis, to manage and regulate the interaction among the participants, to express emotion, to convey rational message of affection, power, dominance, to promote honest and communication, to detecting deception or conveying suspension, to provide group or leadership के लिए भी यूज होता है ये। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसमें, जैसे हमारे देखें, जिसको मैंने अभी डिस्कस करूंगा, जैसे में क्रेडिबिलिटी देखेंगे, फिडेलिटी देखेंगे, एम्पैथी देखेंगे और फीडबैक देखेंगे। तो पहला हमारा क्रेडिबिलिटी क्या है? द फर्स्ट प्रॉब्लम विद द कम्युनिकेटर फेस इन इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग द रूरल मासेज इज ऑफ बीइंग कंसीडर्ड क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्रेडिबिलिटी क्या है कि ट्रस्टवर्थनेस वर्क को हम लोग बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। कितना ट्रस्टवर्थनेस है, जहाँ तक मैसेज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसी को क्रेडिबिलिटी बोलते हैं। इट इज द मिक्सचर ऑफ ट्रस्टवर्थनेस एंड एक्सपर्टाइज विच ए कम्युनिकेशन रिसीव परसीव इन। आपको क्रेडिबिलिटी जब भी है तो आपको ट्रस्टवर्थनेस एंड एक्सपर्टाइज को टिक करना, बस यही आपको ध्यान रखना है। क्रेडिबिलिटी में भी डिफाइंड एज द डिग्री टू विच ए कम्युनिकेशन सोर्स और चैनल इज perceived as trustworthy and competent by the receiver at given period of time। कितना ट्रस्टवर्थी आप मैसेज है, जो सोर्स है, उसी को हम लोग क्रेडिबिलिटी बोलते हैं। और कहीं कहीं जगह पे क्रेडिबिलिटी को एथॉस भी बोला जाता है। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी के कौन कौन से डायमेंशन है? पहला हमारा कॉम्पिटेंस है, जो कि एक्सपर्टाइज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा हमारा कैरेक्टर क्या है, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कितना इसमें ऑनेस्ट है, सिंपैथेटिक है हमारा सोर्स, काइंड है, कितना गुड है। नेक्स्ट सोशबिलिटी। सोशबिलिटी में कि क्या देखते हैं कि जो पर्सन है वो कितना चीयरफुल है, कितना उसका नेचर सोसाइटी में क्या है, जो हमारा सोर्स है जिससे हमने मैसेज को लिया है। कंपोजर हो गए, ट्रस्टवर्थना। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव ब्लेज में, अगर नॉन प्रोग्रेसिव ब्लेज में हमारे सोर्स देखा जाए तो साइंटिस्ट हो गए, रेडियो हो गए, ब्लॉक एक्सटेंशन एजेंट हो गए, डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया। नॉन में डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोग्रेसिव फार्मर, साइंटिस्ट, ब्लॉक, रेडियो।
कम्युनिकेशन फिडेलिटी क्या है कम्युनिकेशन में? अकॉर्डिंग टू बर्लो 1960, फिडेलिटी इज द फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ऑल इट्स एलिमेंट। जितने भी कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं उनका जो फेथफुल परफॉर्मेंस होता है उसी को हम लोग फिडेलिटी बोलते हैं। नॉइज एंड फिडेलिटी आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, ये इंपॉर्टेंट है। नॉइज और फिडेलिटी जो होते हैं वो किसी भी कॉइन की तरह दोनों पहलू होते हैं। अगर नॉइज ज़्यादा है तो फिडेलिटी कम होगी, फिडेलिटी ज़्यादा है तो नॉइज कम होगी। एम्पैथी क्या है? एबिलिटी टू एन इंडिविजुअल टू प्रोजेक्ट वन सेल्फ इनटू द रोल ऑफ अनदर पर्सन। तो बेसिकली एम्पैथी क्या है? कभी कभी लोग एम्पैथी और सिंपैथी में कंफ्यूज होते हैं। एम्पैथी में हमारी क्या है कि हम सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है उसको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसे एम्पैथी बोलते हैं। फीडबैक एक्शन रिएक्शन इंटरडिपेंडेंस, जिसको बेर्लो ने दिया था। फीडबैक क्या है? इट्स मीन्स कैरिंग सम सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस। तो ऑडियंस के जो सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स होते हैं उसी को फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इट इज़ सोर्स ओरिएंटेड होता है पहला। इट वेरी इन डिफरेंट कम्युनिकेशन सिचुएशन, वेरी होता था, चेंज होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इट अफेक्ट द सोर्स और कम्युनिकेटर, ये सोर्स और कम्युनिकेटर के स्किल्स पे इफेक्ट डालता है। इट्स अफेक्ट कम्युनिकेशन फिडेलिटी को भी इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन गैप क्या है? डिफरेंस बिटवीन व्हाट वाज कम्युनिकेटेड बाय द सोर्स एंड व्हाट हैज़ एक्चुअली बीन रिसीव्ड बाय ऑडियंस। क्या आपने मैसेज को डिलीवर किया और एक्चुअली ऑडियंस ने क्या रिसीव किया, उसी को कम्युनिकेशन गैप बोलते हैं। होमोफिली क्या है? डिग्री टू विच पेयर ऑफ इंडिविजुअल हु कम्युनिकेट आर सिमिलर इन सर्टेन एट्रीब्यूट सच एज बिलीफ, एजुकेशन, सोशल। होमोफिली में क्या है कि जो भी इंडिविजुअल हैं वो सेम सोसाइटी के हैं, सेम लेवल के हैं, सेम उनके कल्चर हैं, तो उसको होमोफिली बोलते हैं। उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन होता है। हेट्रोफिली क्या होते हैं? जो कि सर्टेन एट्रीब्यूट होते हैं, उनके कल्चर भी डिफरेंट होंगे, वैल्यू भी डिफरेंट होगी, सोशल स्टेटस भी चेंज होगा। हेट्रोफिलस इंटरपर्सनल लिंक्स आर इंपॉर्टेंट इन कैरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इनोवेशन। तो इनोवेशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हेट्रोफिलस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं ट्रांसफर करने में। कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर हम लोग देखें, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड इंडिविजुअल हु आर लिंक्ड बाय पैटर्न फॉलो अप इन्फॉर्मेशन। तो जो भी मैसेज फ्लो करने के लिए पैटर्न फॉलो किए जाते हैं उसे कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं। द नेटवर्क इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंडिविजुअल इन सोशल सिस्टम इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इंडिविजुअल इनोवेटिवनेस। तो पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं इनोवेटिवनेस के हिसाब से। इसमें हमारे सोशल नेटवर्किंग कम्युनिकेशन में जैसे हमारा सर्किल हो गया, इंडिविजुअल लिंक टू अदर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एक दूसरे के साथ जब लिंक होते हैं तो उसे हम सर्किल बोलते हैं। व्हील क्या है? लीस्ट सेटिस्फाइंग, ये हमारा सर्किल हो गया, ये व्हील हो गया। चैन एक हमारा है, तो चैन में क्या होता है कि मॉडरेट मेंबर सेटिस्फेक्शन, इसमें एक चैन बनी होती है जिसमें सेटिस्फेक्शन जो काफ़ी कम होता है। स्टार क्या है? नेटवर्क ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू इट्स मेंबर। इट इज़ क्वाइट इफेक्ट फॉर कॉग्निटिव टास्क एंड लीस्ट एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन टास्क। की कम्युनिकेटर एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि की कम्युनिकेटर क्या होता है। की कम्युनिकेटर आर ओपिनियन लीडर आर द पर्सन इन एनी सोशल सिस्टम टू होम द पीपुल लुक फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइज ऑन जनरल और स्पेसिफिक टॉपिक्स। की कम्युनिकेटर को अर्ली अडॉप्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पास जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं किसी एडवाइस के लिए या उसके ऊपर डिपेंड होते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, उसे की कम्युनिकेटर बोलते हैं। कॉन्सेप्ट जो की कम्युनिकेटर का दिए थे वो कार्ट जो लेजरफील्ड ने 1944 में दिया था। ओपिनियन लीडरशिप क्या है? ओपिनियन लीडरशिप इज अर्न एंड मेंटेन बाय द इंडिविजुअल टेक्निकल कॉम्पिटेंस, सोशल एसिबिलिटी एंड कॉन्फर्मिटी टू द सोशल सिस्टम नॉर्म। ओपिनियन लीडरशिप क्या होती है कि आपकी इनोवेटिवनेस की वजह से आपको जाना जाता है, आप कितना इनोवेटिव हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी कितना आ रही है उसके बारे में कितना पहले आप जानकारी लेके जो अदर मेंबर हैं सोसाइटी को उनको दे रहे हैं, तो उसे ओपिनियन लीडरशिप बोलते हैं। जो इनकी एज होती है वो 30-35 होती है। ये लेडीजिमाइजन का वर्क करते हैं, न्यू आइडिया को डिफ्यूज करते हैं सोशल सिस्टम में। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर की कम्युनिकेटर के देखा जाए तो पहला क्या है कि ग्रेटर एक्सपोजर टू मास मीडिया, ये मास मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मोर कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ग्रेटर एसेसिबिलिटी होती है इनकी, हायर सोशल स्टेटस इनका होता है, इनोवेटिवनेस होते हैं ये।
अगर आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ की इन्फॉर्मेशन का हम लोग देखें तो पहला हमारा सोशियोमेट्रिक मेथड है। इसमें मेथड क्या है कि सोशल सिस्टम के जितने भी होते हैं किसी भी मेंबर से पूछ लिया जाता है किसको हम आपका लीडर बनाए, तो उसको सोशियोमेट्रिक मेथड बोलते हैं और बेस्ट मेथड है यही लीडर सेलेक्ट करने का। सो थैंक यू। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट हैं उन तक जरूर शेयर करिए। काफ़ी हार्ड वर्क करके इसका कंटेंट तैयार किया गया और वीडियो बहुत लंबा है, बट जो भी कंटेंट है वो आपके कोई भी एग्जाम है, आप चाहे JRF दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए हेल्पफुल है। तो सेशन को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।